हेलो बच्चों, सीबीएसई मैथ्स क्लास 12th में टू स्कोर 100% मार्क सीरीज में आज दिस इज द 5th डे एंड क्वेश्चन नंबर 21 एंड 26 में आपको बताने वाला हूँ। आप इनको कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे होपफुली। तो मैं विदाउट टेकिंग एनी टाइम डे 5 के क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक आपके सामने रख रहा हूँ। 1 to 20 में जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। जो डाउट्स मेरे पास आए थे, कुछ एक मैंने लिंक दिए हैं ऑलरेडी, क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करके पहले से ही अपलोड कर रखे थे। स्टिल इफ यू हैव डाउट्स यू कैन सेंड मी एसएमएस और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इजीली मैसेज भेज सकते हैं। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डे 5, ये आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको देखने में लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, पर मेरे इन क्वेश्चंस का कोई पर्पस डिफिकल्ट क्वेश्चन देना ही नहीं है। आपको क्वेश्चंस वो होंगे जो एग्जाम में आएंगे, आपको 100 मार्क्स सीबीएसई में दिलवाने वाले हैं ये क्वेश्चंस, और कहीं पे नहीं। तो उसमें इजी भी होंगे और डिफिकल्ट भी होंगे, सभी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे डिग्री और ऑर्डर निकलवा रहा है, वो आपको सबको पता होना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बेसिस पे हमें दोनों चीजें पता चलती हैं। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, इसका ऑर्डर 2 है, और इसी के ऊपर जो भी पावर है वो डिग्री होती है। ध्यान रखना है, यदि साइन हो कभी भी ई रेस टू पावर समथिंग हो जिसमें वाई अपॉन एक्स या साइन वाई अपॉन एक्स दे रखा हो, तो हम उसका ऑर्डर तो पता कर सकते हैं मगर डिग्री मालूम नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने एक कंसेप्ट बता दिया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 और नॉट। तो बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है आपको एक्स इक्वल टू 1 पे फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे जब x इक्वल टू 1 पे, तो x लेस देन 1 वाला फंक्शन लेना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो 1 पे जब लेंगे तो आपका एफ एक्स लेंगे 2 माइनस एक्स। इसी तरीके से x इक्वल टू 2 पे जब लेंगे हम, लेस देन 2 पे 2 माइनस एक्स लेंगे, और ग्रेटर देन 2 पे यहाँ पे क्लियर कट नजर ही आ रहा है। तो अब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट 1 एंड 2। यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आप कह देंगे डिफरेंशिएबल है, नहीं आते हैं तो आप कह देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको फॉर्मूला याद ही होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। एट ए पॉइंट ये होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के केस में ए माइनस एफ एच डिवाइडेड बाई माइनस एच आ जाएगा। और आप किसी भी दूसरे पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे, तो आप ए प्लस एच ले लीजिए, उसको ए प्लस एच ले लीजिए। आप करने की ट्राई करें, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है उसके बेस पे। स्टिल यू हैव द प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन बताना मेरा पर्पज है नहीं। मेरा मेन पर्पज है आप इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। नहीं आता है तब आप मेरे से पूछें। क्वेश्चन नंबर 23 है, टू वेक्टर्स गिवन है आपको, रिप्रेजेंट द टू साइड्स वेक्टर ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो पहली चीज एरिया बता देता हूँ। एरिया सिंपली होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, निकाल देना। हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, दैट्स ऑल। मीडियन निकालनी है बच्चों आपको थ्रू ए बी और ए सी की मीडियन निकालनी है थ्रू ए। तो वो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे जाके मिलने वाला है ये दोनों। तो दो पॉइंट के यदि पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी और ए सी के, तो उसका मिड पॉइंट के आप ए से जो मीडियन डालोगे तो वो अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट पे बी सी का मिड पॉइंट निकालना है आपको। बी सी का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, और वो सेक्शन फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर दोगे। एक तरीके से आपको विद रेस्पेक्ट टू ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पता है, विद रेस्पेक्ट टू ए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पता है, उसकी हेल्प से विद रेस्पेक्ट टू ए आप पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लोगे मीडियन का। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, और जैसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट आएगा you can find the length of the median. Two vectors j plus k and 3i minus j plus k represent the two side vector ab and ac respectively of triangle abc। और क्योंकि आपको मालूम है आप bc का पोजीशन वेक्टर इन दोनों की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, ab और ac की हेल्प से। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले को आप यूज करें और यू कैन गेट इट। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप ट्राई करिएगा अपना, ध्यान रखिएगा आंसर शुड बी इन देयर, जो भी रेंज होती है इसकी उसके अंदर आना चाहिए, बियॉन्ड रेंज नहीं जाना चाहिए। साइंस का साइन इनवर्स का आंसर इट शुड बी -π/2 टू +π/2। कॉस का आंसर 0 to π होना चाहिए। ठीक है, कॉस इनवर्स का tan का आंसर भी -π/2 टू
प्लस पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, ठीक है, उन दोनों के बीच में, इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड प्लस पाई बाई टू, एंड लाइक दैट यू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये रिलेशंस का है, 2015 में क्वेश्चन आया था, तो इसने ट्रबल क्रिएट की थी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसे सॉल्व करने की ट्राई करें। आपको कोई डाउट आता है तो मैंने फंक्शन की एक सीरीज पूरी अपलोड की हुई है, उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप मेरी फंक्शन की सीरीज को देखें, उसमें हार्डली 15 क्वेश्चन हैं, और वो उन क्वेश्चन में से अब जो आपके सिलेबस में है फॉर 2020 4-5 क्वेश्चन होंगे, उन्हें आप करने की ट्राई करें। तो एक क्वेश्चन नंबर 25 भी फंक्शन की सीरीज में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप अपने आप उसको सर्च करेंगे तो आपको इस सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो होपफुली ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं एंड यू कैन डू ऑल ऑफ देम इजीली। सॉल्व करिए। थैंक यू।